अभी मैं हूं नंदीग्राम के रियापाड़ा इलाके में और यहाँ एक पोलिंग बूथ है जहाँ से वोट देकर ये 5 महिलाएं निकली हैं और इस पोलिंग बूथ से करीब करीब 1 किलोमीटर या उससे भी कम वो घर है जहाँ ममता बनर्जी रह रही हैं। किराए का घर है, उन्होंने किराया पे यहाँ घर लिया है, वहीं वो रह रही हैं। वहाँ से कुछ दूर ये पोलिंग बूथ है। ये 5 महिलाएं निकली हैं। जरा इनसे पूछते हैं कि क्या किया इन्होंने। तो क्या किया आपने? वोट किसको? दीदी भालो, दादा भालो, किसको वोट दिया? আমি দিদিকে দিচ্ছি। काहे? क्यों क्यों दीदी? केनो दीदी? बोले बोले पूछिए जरा क्यों? দিয়েছি, দিদি আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে, সংসারের দায় দায়িত্ব সব কিছু বহন করছে, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া, এই যে সব কিছু, এই যে দরে দরে চাল সব দিয়ে দেয়, এমনিতে দিচ্ছে আজ 1 বছর। क्या बोली बताइए। दीदी ने बहुत कुछ दिया है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की है। इसके बाद चावल राशन 1 साल से दे रही है मुफ्त। দিচ্ছে। হ্যাঁ দিদি সব দিচ্ছে, দিদিকে দেবো না কেন? দিদি থাকলে আমাদের আরো সুবিধা। क्या बोली? यहाँ দিদি থাকবে, হ্যাঁ দিদি থাকবে, দিদি থাকার জন্য আমরা ব্যবস্থা করছি। दीदी थाकवे मतलब दीदी रहेंगी और आगे बीच में कहा कि दीदी के रहने की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। हम लोगों से इनका मतलब महिलाओं से है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की है कि दीदी के रहने की व्यवस्था कर दी है। হ্যাঁ আচ্ছা আপনি বলুন, আপনার কথা আমরা তো বুঝতে পারছি না, আপনার বাইরে আমরা দিদির কথা সব বুঝি। और आप बताओ, आप भी रुको जरा, आप भी इधर रुको। आप बताओ आपने किसको दिया? আমিও দিদিকে দেয়া दीदी को दिया। क्यों दिया? আজ অনেক কিছু দিয়েছে আমাদেরকে, आपने भी दीदी को दिया? क्यों? সব কিছু দিচ্ছে। अच्छा, आप इनसे पूछिए कि क्यों दिया। वही उनका कहना है जो इन्होंने कहा था कि दीदी ने सब कुछ दिया है हमको। सारा उनकी योजनाएं हैं, हमें राशन मुफ्त मिल रहा है। यही बहुत बड़ी बात है, इसलिए दीदी रहे। সেলফ হেল্প গ্রুপ থেকে আরো আমাদের লোন দিচ্ছে, সব কিছু দিচ্ছে, দিদি আমাদের সবাই দিচ্ছে। বাচ্চা কাচ্চা পড়াশোনা, বই খাতা পেন, আরো দরে দরে চাল সব দিচ্ছে, আরো ঘর দর ভাঙা সব কিছু, ঘর দর পুকুর সবাই দিচ্ছে, तो সব দিচ্ছে। ये करें, दीदी ने हमको सब दिया, घर और जो भी। हाँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, राशन, उनकी योजनाएं, इसलिए ये खुल के ये लोग तमाम दीदी को इन्होंने वोट दिया है। पीछे 2 महिलाएं हैं, इसको इनको अगर पूछें किसको वोट दिया, किसको पसंद किया? দিদিও দিয়েছি। काहे? क्यों? केनो? সাহায্য অনেক পেয়েছি, ছেলে মেয়ে পড়াশোনা সব কিছু দিচ্ছে, সব সুযোগ সুবিধা সবাই সে দিদি দিচ্ছে সবাইকে। आप আমিও দিদিকে দিয়েছি, সব केनो केनो? সব পেয়েছি, টাকা শেখার পড়াশোনার পাশে সবাই সব পেয়েছি। क्या बोली बताइए। बोले सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, वही जो बाकी लोगों ने कहा कि राशन मिला है और पढ़ाई लिखाई का खर्च मिला है, तालाब मिला है, बाकी चीज़ें सब सहूलियतें मिली है। इतनी योजनाएं हैं सरकार की, वो उसका ये हैं 5 2 7 महिलाएं। सबसे नाम पूछता हूं। आपका नाम? আমার নাম সন্ধ্যারানী তুঙ্গ। आपका? লক্ষ্মীরানী মণ্ডল। आपका? অষ্টমী মণ্ডল। आपका? কাকলি মণ্ডল। आपका? গৌরী মণ্ডল। आपका? মধুমিতা মণ্ডল। आपका? মাধবী মণ্ডল। अब ये बताओ, आप चूंकि सबसे ज्यादा बात कर रहे हो, तो दादा तो बोल रहा है 50,000 से यहाँ दीदी को हरा देगा, दीदी खत्म है यहाँ पे। शुभेंदु दादा बोलता है। শুভেন্দু বলতেছে, শুভেন্দু কি করতেছে? কিছু করার নয়, যদি দিদি যদি যদি না নেই, যদি বলছি যদি দাদা আসে আমাদের তো কিছু করার নেই, তা আমরা চেষ্টা করছি যদি না আসে না আসবে, আর কিছু করার আছে, দাদা আসলে আসবে। आप क्या बोल रहे हो? ये क्या? एक सेकंड पहले क्या बोल? उन्होंने कहा कि हमारी तो कोशिश है कि दादा नहीं आए, शुभेंदु दादा। अब अगर आ गए, बाकी मतदाताओं का रुख कैसा है, आ गए तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश है कि दीदी ही रहे। आप क्या क्यों ऐसे कह रहे हो? क्योंकि দাদা অনেক কিছু দেয় এখন, এখানে টাকা অনেক দেয়, শাড়ি দেয়, 3,000 টাকা দিচ্ছে, আমাদের কিছু দেয়নি। আর যারা বিজেপিতে যাচ্ছে তাদের অনেক দিয়েছে, আরো দিবে, তাদের হয়তো আমাদের কিছু দিবেনি, না দিচ্ছে না দিচ্ছে, আমাদের না দিলেও চলে যাবে। দিদি যেগুলো দিচ্ছে সেটাই আমাদের সন্তুষ্ট। आप फिर से बताइए। इनका कहना है कि हम दीदी ने जो कुछ किया है उससे संतुष्ट हैं। शुभेंदु अधिकारी यहाँ लोगों को 3-3 हज़ार रुपये दिए हैं, कपड़ा दिया है, साड़ी दी है, तो लोग उनके पक्ष में जा रहे हैं। जो बीजेपी में गए हैं उनको दे रहे हैं, हमें नहीं देंगे। शायद जीतने के बाद भी अगर जीत भी गए तो नहीं देंगे, लेकिन उससे हमको कोई शिकायत नहीं है। हम जो मिला संतुष्ट हैं। अब ये बताओ कि जो यहाँ हिंदू मुसलमान का मामला है क्या? शुभेंदु और बीजेपी वाला बोलता है सारा हिंदू बीजेपी को वोट दे रहा है, लेकिन आप सब तो हिंदू है। আমরা সব বিজেপিকে ভোট দেইনি, আমরা সব আমরা হিন্দু, আমরা দিদিকে দিচ্ছি, আমরা দিদিকে দেই, আমরা দিদি আমাদের, আমরা দিদিকে দেই, আমরা দিদিকে আজও দেবো, আগামী এতে দেবো। जैसे आपने दिया वैसे और महिलाएं दीदी को वोट दे रही है आपके जानने वाले में? जरा पूछिए। আরও দিচ্ছে, আপনাদের যে চেনাশোনা আছে মহিলারা দিদিকে ভোট দিচ্ছে। অনেকে দিচ্ছে,
অনেকেই দিচ্ছে, অনেকে দিয়ে যে যেমন পাচ্ছে যে যেটা পাচ্ছে করছে যে যার যেটা সুবিধা, বুঝতে পারছি না যে যার সুবিধা। আমরা বুঝতে পারবেন না, আমাদের হিন্দি কথা তো আমরা বলতে পারি না, আমাদের বাংলাই আমরা। হ্যাঁ আমরা क्या बोली बताओ। हाँ बोले कि नहीं, यहाँ ज़्यादातर महिलाओं ने उनके दीदी के पक्ष में ही वोट दिया और हम इस बार ही नहीं अगली बार भी दीदी को ही वोट देंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 महिलाएं हैं, रियापाड़ा बूथ से वोट करके निकली हैं। ममता बनर्जी यहाँ से करीब आधे पौने किलोमीटर दूर उनका घर है और इन्होंने जो कहा आपने सुना। और बंगाल में महिला वोटर की तादाद 3 करोड़ से 3.25 करोड़ के बीच लगभग 48-46% और नंदीग्राम में महिला वोटर की तादाद लगभग 49% है। अब अभी तो पहली जमात हमें ये 7 वोटर मिली, आगे और अलग अलग बूथ में दिखाएंगे, उससे आपको अंदाजा लगेगा। हो सकता है ये दीदी समर्थक हो सकता है कहीं और ऐसी महिलाएं दादा समर्थक हो, लेकिन ये भी एक पहलू है। तो ये बताओ आखिरी में कि दीदी और दादा में मोदी जी कहते हैं हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, लेकिन आप लोगों ने दीदी को क्यों चुना? समझ में आएगा इनको? আর সোনার বাংলা তৈরি করবে সে মোদি, সেখান থেকে এসে। আর আমাদের দিদি আমাদের পাশে আছে, সে তৈরি করবে, সে আমাদের কথা। এইটা আপনারা আমাদের কথা বুঝতে পারছেন না। দিদিকে আমরা যদি খেতে না পাই, আমি তাদের কইলে সে আমাদের বুঝবে, কিন্তু তারা তো বুঝবে না। बोले कि मोदी वहाँ से आगे क्या बनाएंगे, दीदी यहाँ है, दीदी यहाँ बनाएगी और हम अगर हमको खाना नहीं मिले तो मैं दीदी के पास जाऊंगी, मोदी के पास नहीं। ये 2-3 महिलाएं और आ रही हैं, इनसे जरा पूछिए। काके वोट दिले? दीदी दादा দিদি দাদা ना ना दीदी के ना दादा के, এটা তো সব दीदी के दिए। দিদিকে দিয়েছি काहे दीदी সব क्यों दीदी के दीदी। क्यों दीदी? দিদি রাজ্য চালাটের মন্ত্রী দেশের মন্ত্রী দিদিকে हिंदी दादा क्यों नहीं है, दीदी क्यों? ये समझ में मेरी बात इनको नहीं आ रही है, लेकिन जो इन्होंने कहा उसका क्या मतलब हुआ? इन्होंने कहा नहीं, दीदी ने किया है हमारे लिए बहुत कुछ, तो हम दीदी को वोट दे रहे हैं। चलिए, तो ये 7-2-9 महिलाओं से मैंने बात की जो अभी पोलिंग बूथ से निकली हैं, और जैसा कि मैंने कहा ये रियापाड़ा का इलाका है। अब ये महिलाएं जा रही हैं, ऐसे अलग अलग वोटर जो इस इलाके से बूथ से वोट देकर निकल रही हैं उनसे बात करूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि महिलाएं क्या कर रही हैं, वोटर क्या कर रही हैं। अब ये महिलाएं देखिए साइकिल से आई हैं और ये साइकिल से जा रही हैं। वोट दे दिया सबने ना? आप भी थे ना? आपने, आपसे नहीं बात हुआ? आपसे बात हुआ? हाँ बात किया? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, एक और वोटर मिली हैं, ये रियापाड़ा इलाके का बूथ है, वोट देकर आई हैं। तो क्या पूछें इनसे, जरा बांग्ला में पूछिए। ভোট কাকে দিলেন? ওরা কি করে বলবো? আপনার দেয়ার পরে কি আছে? दादा दीदी, दादा ना दीदी? বলতে পারবো না, বলতে পারবো না। दादा भालो दीदी भालो? সবাই ভালো। सबाई भालो, इसमें तो चालाकी है। तो दीदी जावे ना कि थकवे? ওর দেখা যাক। हाँ चलो, ये नहीं बोलना चाह रही है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। ये एक और वोटर आ रही हैं वोट देकर रियापाड़ा बूथ से। तो इनसे सवाल पूछें कि दीदी जावे ना कि थकवे, दीदी रहेंगी या চাহিয়ে তো থাকে, থাকবেই মনে হচ্ছে। थकवे हैं? तो इनसे वो कह रही हैं कि लग रहा है कि रहेंगी। কেন থাকবে, কি করেছে দিদি, কাজ কিরম করেছে? और आपने क्या किया आज? दीदी को रहने के लिए किया, जाने के लिए किया? আর আপনি কাকে সাপোর্ট করলেন আজকে, দিদির পক্ষে না দাদার পক্ষে? ব্যক্তিগত ব্যাপার, ওটা বলাটা ঠিক নয়। আমি বলতে চাই না। चलो नहीं बोलेंगे। हाँ पूछिए इनसे। কাকে ভোট দিলেন? যাকে ইচ্ছা বলে দিয়েছি কে ভালো, দিদি না দাদা? সবাই ভালো সবাই তো একজনই তো জিতবে, জিতবে তো একজন। সবাই ভালো सबाई भालो। हाँ বলাটা ঠিক নয়। কাকে দিলেন সেটা ছেড়ে দিন, বাকি বলুন না দিদি করেছে কাজ। আমাদের তো এখানে কোনো মাটির রাস্তা ছিল, সব এগুলো তো হয়েছে টুকটাক, তারপরে ইলেকট্রিক হয়েছে, যাদের বাড়ি ছিল না ওগুলো হয়েছে। क्या बोली? बोली यहाँ तो काम तो हुआ है, यहाँ मिट्टी का कच्चा रास्ता था, यहाँ पक्की सड़क बनी, मकान हुआ, बिजली नहीं थी, बिजली आई है। यानी दीदी की सरकार ने काम तो किया है इस इलाके में, इससे मूड का पता चलता है। तो ये भी है कि जैसे ये महिलाएं वोट देकर आई रियापाड़ा इस बूथ से, ये नहीं बोल रही हैं कि इन्होंने किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाया है, लेकिन ये दीदी के काम की तस्दीक कर रही हैं। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दीदी ने और क्या क्या काम किया। বাচ্চাদের স্কুলে সাইকেল দেওয়া, তারপরে মিড ডে মিল এইসব দিয়েছে। और दादा ने कोई काम किया? পাতা নেই।
बस इससे आप अंदाजा लगाइए, दीदी ने काम किया वो हिसाब दे रही है, दादा के बारे में पता नहीं। लेकिन हालांकि ये बोलने से बचना चाहती हैं कि इन्होंने किसके पक्ष में अपना ईवीएम पर बटन दबाया। थैंक यू। की होबे वोट तो दे दिया, इनसे जरा पूछिए, वोट तो दे दिया, परिवर्तन होबे, दादा आबे या मतलब दीदी आसबे? ये তো না না এমনি ব্যাপার কি এখানে চর্চা নিজের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে। আর কিছু নেই তো बोलेंगे, इनसे पूछिए। दादा दीदी, হ্যাঁ दादा दीदी কাকে চাই काके चान, ও যাকে ও काके चान, दादा चान, दीदी चान, যে আসবে সে সব ভালো, যে আসবে সেই ভালো। के आसबे, दीदी आसबे, दादा आसबे? বলতে পারবো अब आप एक सेकेंड और रुक जाओ आप। ये देखिए युवा वोटर हैं और वहीं रेपाड़ा इलाके में बूथ से निकली हैं वोट देकर, यूथ हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हुआ, नहीं पहले भी एक बार दे चुकी लोकसभा चुनाव में दिया, तो इस बार वोट आपने किस चीज़ के लिए दिया? एक है परिवर्तन की बात हो रही है, एक ममता बनर्जी खेला होबे कर रही हैं, तो किसके लिए वोट दिया? एक सेकेंड, आप भी दो यूथ हैं, दोनों युवा वोटर हैं। ममता जी को दिए हैं, औरत है और वो औरत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इसीलिए उसको ही चुना है हम लोगों ने। तो क्यों ममता जी को दिया और दादा को क्यों नहीं दिया? ममता जी ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, उसने तो औरत का भी बहुत, खुद भी औरत है तो औरत का प्रॉब्लम ज़्यादा समझता होगा, और औरत के लिए बहुत कुछ किया है, औरत के लिखाई पढ़ाई के लिए भी बहुत कुछ किया है, उसकी सेफ्टी के लिए भी कुछ किया होगा और आगे भी करेंगे, ऐसा हम लोग सोच में रखते हैं। आपने परिवर्तन के लिए दिया है, मतलब दादा के लिए या खेला होबे दीदी के लिए? देखिए खेला अगर होगा तो परिवर्तन भी होगा। हमने वोट जिसको दिया, हम भी खेला भी होना चाहिए और परिवर्तन भी होना चाहिए। तो आप समझाओ, थोड़ा सा समझ में नहीं आया। हमको खेला भी होना चाहिए और परिवर्तन भी होना चाहिए। हम परिवर्तन देखना चाहते हैं। परिवर्तन मतलब दादा को देखना चाहता है, नहीं नहीं, हम दीदी को वोट दिए, दीदी तब को वोट देकर परिवर्तन होना चाहिए। वो कैसे, थोड़ा समझाओ। देखिए यहाँ पर जो हल्दी ब्रिज है ना, वहाँ पर कोई ब्रिज नहीं है, वो नाव से जाना पड़ता है, और वो इस बार बात दी है कि वहाँ पर ब्रिज करेगा और हम वो देखना चाहते हैं। अच्छा, तो परिवर्तन से मतलब उन्नयन की बात कर रहे हो? हाँ 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 हाँ, प्रोग्रेस की बात कर रही हूँ। ये परिवर्तन भी कर रही है, खेला हो भी उन्नयन की बात कर रहे हैं। पहले भी वोट दिया है, फर्स्ट टाइम वोटर? ये मेरा फर्स्ट वोट है। ये फर्स्ट टाइम वोटर है। वो लड़की दूसरी जो थी वो एक बार वोट दे दिया, तो ये करें खेला भी होबे परिवर्तन भी होबे, उसी तरह की बात आप भी कर रहे हो, तो कुछ समझाओ। तो मतलब आप लोग ऐसा ही सब लोग के समझ में आ रहा है कि खेला हवे तो मतलब दीदी का बात है और परिवर्तन हवे तो मतलब शुभेंदु दादा की बात है। तो हमका दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि खेला हवे परिवर्तन हवे, पर अगर आप लोग ऐसा ही समझते हैं कि खेला हवे मतलब दीदी हवे, तो हम भी बोलेंगे खेला हवे, ऐसा ही बात है। तो ये तो बोल रही है खेला होबे भी और परिवर्तन होबे भी। पहले बोलना चाहिए ना कि खेला हवे मतलब दीदी और परिवर्तन हो गया मतलब शुभेंदु, तो हम बोलेंगे अगर खेला हवे मतलब दीदी है तो खेला हवे। नहीं, हम तो कह नहीं रहे, तो दीदी खेला होबे बोल रही हैं और मोदी जी और शुभेंदु सब परिवर्तन बात कर रहे हैं। तो खेला हवे खेला हवे खेला होबे ये दोनों इस तरह की बात कर रहे हैं। और ये दिखाओ, ये दोनों ने जैसे वोट दिया है, ये युवा वोटर हैं और युवा वोटर बहुत कुछ तय करते हैं देश के चुनाव में। ये इन्होंने दूसरी बार वोट दिया, इन्होंने पहली बार वोट दिया। हाँ, सही बोला, ठीक है।